ठीक। गुरबिन कबहु न पार होए, कलह कल्पना जोश। साहब कहते हैं ये कलह कल्पना की नदी है और इसमें जोश भर के लोग कूद गए हैं, जोश में कूदे हैं कलह कल्पना की नदी में। कितने घरों में बहुत कलह कलेश है, पिता पुत्र के बीच में कलह कलेश है, माँ बेटी में कलह कलेश है, पति पत्नी में तो पूरी महाभारत है, कितने भाई भाई में तो संग्राम छिड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरु का ज्ञान नहीं है, गुरु का प्रभाव नहीं है। कितने लोग तो गुरु को फालतू ही समझते हैं कि ये सब फालतू काम है, इसकी कोई जिंदगी में जरूरत नहीं है। धन कमाओ, खाओ पियो, आराम करो, मौज करो, लेकिन मौज नहीं मिलेगी, मजा नहीं मिलेगा, सजा मिलेगी। क्योंकि मन बिगड़ेगा, जब मन बिगड़ेगा तो क्रोध भी बहुत आएगा, अनावश्यक क्रोध आएगा, बहुत गुस्सा आ जाएगी। अभी एक सज्जन आए थे यहाँ, तो उनकी वाइफ कह रही थी कि कुछ ऐसा मंत्र मारो कि हमारे पति जी का जो ये खोपड़ा है ये शांत हो जाए। तो उसने, पति ने कहा आप एक और मंत्र मार दो, दूसरा, ये जो हमारी वाइफ है इसको एक बार समझाऊं तो इसकी खोपड़ी में समझ में आ जाए। बहुत कठिन बात है, समझाना और समझना ये दोनों कठिन काम है। कोई यदि समझना नहीं चाहता है तो तुम कितना अच्छा समझाने में कुशल हो, समझा नहीं सकते। कृष्ण भगवान दुर्योधन को नहीं समझा सके, महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को नहीं समझा सके, राम भगवान रावण को नहीं समझा सके, हनुमान को भेजा तुम समझा दो, अंगद को भेजा तुम समझा दो, मंदोदरी ने समझाया तो भी नहीं समझा, कुंभकर्ण ने समझाया तो भी नहीं समझा। रावण कुंभकर्ण से बोला, अरे तू शास्त्र का कथन यहाँ मत कर, शस्त्र उठा और जा युद्ध कर, यहाँ शास्त्र ज्ञान मत दे मुझको। तो अभिमान किसी की बात को सुनना भी नहीं चाहता है और समझना भी नहीं चाहता। और जिसने समझने की कोशिश किया है लाखों समस्याओं से वो बच जाता है, लाखों समस्याओं से बच जाता है। मैथमेटिक्स समझ लो, इंग्लिश समझ लो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट समझ लो, गुजराती लैंग्वेज सब समझो, तो इससे फिजिकल लाइफ तुमको आसान हो जाएगी। बिजनेस के बारे में समझ लो तो आपको फिजिकल लाइफ जीना आसान हो जाएगा। कृषि के बारे में समझो, कृषि कोई साधारण चीज नहीं है, खेती बाड़ी भी एक बहुत बड़ी कला है। कितने लोग खेती बाड़ी से ही बहुत उन्नति की है। हमारे एक भक्त रहते हैं गुजरात में, शालपुरा गांव में, श्री विजय भाई पटेल, उनकी पत्नी श्रीमती प्रमिला बहन पटेल खेती करते हैं। गुजरात में टॉप क्लास के भक्त हैं, गुरु को बहुत मानते हैं, बहुत श्रद्धा है। मेरे से उनका बहुत प्रेम है, मेरा भी प्रेम है।
लेकिन खेती करते हैं केवल कृषि। मेरे मन में इच्छा थी कि विजय भाई पटेल धनवान बने, क्योंकि जिस लेवल में धन है उस लेवल से ज्यादा उनकी दान करने की इच्छा है। और धन कम है, मन बहुत है। वो तो सोचते हैं महीना भर हम अपने गांव में रखें, क्यों यहाँ कबीर धाम में प्रवचन चल रहा तो वहीं चले, क्या फर्क है। तो मेरे मन में ऐसा था, लेकिन इतना अच्छे ढंग से उन्होंने कृषि किया, खेती किया कि आज उनका बेटा कनाडा में पढ़ रहा है। अब वो रास्ता खुल रहा है धनवान होने का। बेटा कनाडा पहुंच गया, विदेश पहुंच गया। अब कनाडा में वो पढ़ रहा है, वहीं उसको कहीं सर्विस मिलेगी, वहीं उसका परिवार बसेगा। अब उसके माध्यम से ये भी पहुंचेंगे एक दिन वहां, अब इनके माध्यम से हम भी पहुंचेंगे वहां। अब वो खेती से भी इतना बुद्धिमानी से खेती किया है। मैं गुजरात में किसी बिरले भगत के खेत में गया हूँगा, उनके खेत में गया हूँ, फोटो भी खींचा उस समय। तो यहाँ आश्रम के खेत में मैं नहीं जाता, 35 साल हुए यहाँ भी नहीं गया। तो वहाँ गया, देखा कि इतना टमाटर लगा हुआ है। उस खेती से आज वे कम से कम 15 से 20 लाख की कार में चलते हैं। केवल खेती है, बिजनेस सर्विस और कुछ नहीं, करने का ढंग। और आज वे इस तपोभूमि कबीर धाम नेपाल बॉर्डर में पधारी हुई है। इसी भीड़ में छुप के बैठे। आप कहोगे तो परिचय करा दूंगा, और यदि नहीं कहोगे तो उनको छुपा दूंगा। छुपा दूं कि परिचय करा दूं, सबको दिखा दूं, दिखा दूं, दिखा दे, फ्री में दिखा दूं कि कुछ टैक्स लगा दूं, फ्री में दिखा दूं। ये इंडिया की पहली पहचान है, यहाँ फ्री फंड वाले लोग ही रहते। फ्री बस, तो दिखा देता हूं। और गुरु की वाणी में भी उनको बहुत प्रेम है। श्री विजय भाई पटेल, श्रीमती प्रमीला बहन पटेल, दोनों खड़े होकर हाथ जोड़कर साहिब बंदगी कर लेते। ये गुजरात बोडेली के पास में सालपुरा गांव है, वहाँ से आए हैं। बहुत दूर है, यहाँ से 1000 किलोमीटर होगा। बैठो साहब बंदे। इनके साथ में एक भाई और आए, खड़े हो। क्या नाम है? अनूप भाई पटेल। धन्यवाद अनूप भाई, ये भी गुजरात। ये कल ही चले थे, कानपुर रुके, आज यहाँ आ गए। बहुत इनका रुकने का मन कहीं नहीं था, लंबी दूरी थी इसलिए रुक गए। सीधे गुरु जी के पास चले। अभी गाड़ी खड़ी किया, पानी भी नहीं पिया, मुंह नहीं धोया, सीधे यहाँ गए कि सत्संग चालू है, पहले वाणी सुनो, बाद को पानी पियो। तो ये सत्संग सुनने में जिसको रुचि है, वो व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू को समझ जाता है। फिर वो किसी कार्य को करता है, सफलता, उन्नति, प्रगति, शांति, भक्ति सब विकसित होती चली जाती है। समय बहुत थोड़ा है, जीवन किसी को ज्ञात नहीं है ये कब तक रहेगा, परंतु चरित्रवान बनो ताकि आत्म सुख की प्राप्ति हो, धनवान बनो ताकि भौतिक सुविधा की प्राप्ति हो, गुणवान बनो ताकि संसार में सम्मान भी प्राप्त हो।
महान बनो ताकि आपको यश की प्राप्ति हो, बुद्धिमान बनो ताकि सफलता की प्राप्ति हो। एक बार